पहले परमेश्वर से उसने पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं। एक आदमी निकल रहा था, शाऊल का जो पोता था वो पहाड़ी से जब नीचे उतर रहा था और दाऊद जो है पहाड़ी पर जब चढ़ रहा था, तो उस समय शाऊल का पोता उसको देखकर कह रहा कि देखा कि तूने मेरे दादा परदादों को सताया, इसलिए कह रहा कि तेरे को भी परमेश्वर ने दंड दिया है, तू जंगल में घूम रहा है। हो सकता है कह रहा आप मसीहत में आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप समस्या में हो, आर्थिक तंगी में हो, लेकिन वो आप ही के रिश्तेदार आपको बोल रहे हो अच्छा तू चर्च जा रहा था, देखा तेरा क्या हुआ। लेकिन आप सह लेना इस बात को, क्योंकि आपके लिए 1 महीने के अंदर क्रिसमस निकलने के बाद आज रात एक बड़ा फल आपके लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दाऊद ने उस बात को सह लिया और दाऊद ने कहा, उसी समय उसके लोगों ने तलवार निकाल लिया, बोलते हम इसकी शाऊल के पोते की शिम्मी की हम गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा है इसकी गर्दन मत उड़ाना, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, कहता है इसका समय है। इसका मतलब दाऊद समझ गया, कहता है कि जब तक कह रहा है ये मेरी जिंदगी में नहीं बोलेगा तब तक मेरे पाप नहीं कटेंगे, मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। कह रहा है कि मेरी कोई कह रहा है कि ब्लेसिंग खुलेगी नहीं जब तक आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि जब कोई मेरे खिलाफ बोलता है या कुछ करता है तो मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि सच में धन्यवाद हो कि मेरे भी पाप कट रहे हैं, मेरे भी पाप धुल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी भी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। सब बातों को सह लेना है। आज रात परमेश्वर आपके लिए आशीष को खोलने वाला है। कह रहा है कि पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। कह रहा है कि मैं खुद कंट्रोल करता हूं उस पर, कह रहा आत्मा पे, क्योंकि उसको पता है कि शरीर को रोकता है आत्मिक बनने से। दाऊद को पता है कि शरीर को रोकता है, उसको पता है कि आत्मिक बन गया दाऊद, इसलिए उसके सामने कह रहा है कि एक रानी को लेकर आया, कि एक औरत को लेकर आया उसके सामने। यूसुफ जब आत्मिक बन रहा था उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने अपने शरीर पर कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवनों में कोई ऐसी अभिलाषा आपके आसपास घूम रही हो और आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आकाश बंद हो जाता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए आज रात आकाश खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, जलाता हूं। कह रहा है कि आप अपने विचारों को मारो, कूटो, जलाओ खुद, क्योंकि इस बात से आपको समझ लेना है, इस वचन से हमेशा अपने गेट पर लगा लेना है। गलातियों 5:17 को मैं कह रहा हूं गेट पर मत लगाओ। गेट आप कम देखते हैं, ज्यादातर आप शीशा देखते हैं, आप शीशे पर लगाओ। शीशे पर वहां सामने वचन लगा लो, क्योंकि हम शीशे पर जब कंघी करते हैं मेरी तरह, तो उसी समय आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पर फिर से लिखा है, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसका मतलब वहां पर लिखा है इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आज मुझे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए शरीर मुझे रोक रहा है, शरीर मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, शरीर मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करने से रोक रहा है, शरीर मुझे आज बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। कह रहा है नहीं, टीवी देख ले। मेरा मन, मैं मन को शरीर कर रहा हूं, आपका मन, आपके विचारों को मैं शरीर कर रहा हूं कि आपका शरीर कह रहा है थोड़ी देर सो जा, अभी थोड़ी देर और 5 मिनट और सो जा, अभी तो घड़ी में 10 बजे हैं, मैं 5 मिनट और सो जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, 5 मिनट और सो जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पौलुस कह रहा है कि अपने अगर आशीष लेनी है, आकाश खुलवाना है, ऐसे नहीं खुलता। कह रहा है कि अपने विचारों को मारना और कूटना पड़ता है। हालेलुया। कि मैं इसी समय कैंसिल करता हूं। मुझे एक बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा टारगेट अपनी जिंदगी में रखना है कि परमेश्वर मैं आज से इस टारगेट को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक आप अपने, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप अगर किसी को टारगेट नहीं देते तो वो आपके लिए काम ज्यादा नहीं करेगा। आप जितना टारगेट देंगे अपने काम वाले को, वो उतना ही काम करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन से आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उसकी बातें आप दिमाग पर लगाना कि बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन अगर किसी को अपने, अगर उसने अपने, मैं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है, कंगा है, कंगा अगर उसने बेचना है तो वो क्या करेगा? कंगे की फैक्ट्री है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मोबाइल की फैक्ट्री है तो वो ऐसे डीलर पकड़ेगा, ऐसे लोगों को तनख्वाह पर रखेगा कि वो जो जाकर लोगों को बेचें, सामान बेचें। लेकिन वो सैलरी पर भी रख सकता है 10,000 की, 15,000 की, लेकिन आलसी व्यक्ति होगा जो 10,000 की सैलरी पर काम करने के लिए जाएगा, ज्यादा काम नहीं करेगा वो। जब आप उसको कह रहे कि आप टारगेट देंगे कि अगर तूने 1 लाख कंगे मेरे बेच दिए तो उसके बाद क्या होगा? कह रहा कि उसमें 1 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 2 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 10 रुपये कमीशन तेरी होगी, तो उसके कितने बने? तो वो उस कमीशन के लिए दौड़ता फिर जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने भी एक टारगेट दिया है। हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा कि उसी के पहले और दूसरे में लिखा हो, फिर आप 4 और 5 पढ़ते हैं उसमें भी लिखा, कह रहा है अगर तू मेरा ये कहना माने। हाँ, पहला पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उसको अपने गले का हार
बनाना, वरन उसके अपने गले का हार बनाना, टांग ले कि भलाई करना और कृपा करना, दया करना, सच बोलना आपकी जिंदगी में होगा। तो कहता है एक टारगेट परमेश्वर ने दिया, अगर ये करेगा तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा। दूसरे में देखो साथ ही लिखा 3:2 में, हाँ तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह तू को परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तू मनुष्यों के बीच में जब जाएगा तेरा सम्मान होगा और परमेश्वर तुझे धन की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति और दया करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। ये बात लिख लेना अपनी डायरी के अंदर। दया करने वाला मतलब किसी को देखकर भूखा है कपड़ा दे दिया, जो कह रहा है कि दान दे दिया अपनी मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने चर्च में किसी की हेल्प कर दिया या आपने सच बोला अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति के ऊपर ये आशीर्वाद है कि वो हमेशा धनी रहता है और वो फेमस व्यक्ति होता है अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप फिल्म एक्टर बन जाए, हो सकता है आप कोई मंत्री बन जाए, हो सकता है कोई IAS अफसर बन जाए, मतलब बड़ी पोस्ट आपकी जिंदगियों में आएगी, बड़ी पोस्ट आपके लिए आशीष को लेकर आएगी। लेकिन प्रेयर में हमें आत्मिक बनाए रखती है। कह रहा कौन कह रहा जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, इसका मतलब वीरवार और संडे चर्च आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आ रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, आपको ये चीजें दे रहा है, आज मुफ्त में दे रहा है। कह रहा अभिषिक्त की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चलना, अभिषिक्त की बात मानना है, प्रॉफिट की बात मान रहे हैं, अभिषिक्त परमेश्वर के दास की बात मान रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा अपने आप के लिए कह रहा है कि आकाश खुलवाना है ये बातें। कह रहा कि जब नामान जब बीमार था, कोढ़ था उसको, तो उसी समय नामान कह रहा वहां पर जाकर उसने एलीशा की अभिषिक्त दास की बात मानी और उसके कहने पर चल पड़ा और पानी में चला गया और जाकर डुबकी ले लिया। और जब उसने डुबकी लिया तो उसी समय बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जो परमेश्वर के दास की बात मानता है, जिसका मतलब जो परमेश्वर की बात मान रहा है, बाइबल की बात को मान रहा है, जैसा वो कहे वैसा करना। मरियम ने बताया यीशु मसीह के चेलों को, अगर घड़ा खाली है, बैंक बैलेंस खाली है, कोई चीज खाली है, तो जब तक आप कह रहे परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, कह रहे यीशु मसीह की बात मानना, दाखरस उस दिन बढ़ा जिस दिन उन्होंने बात मानी। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके घड़े खाली हो सकता है आपका बैंक बैलेंस खाली हो